नमस्कार बच्चों। बीडीएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो कक्षा 6 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। आपकी पुस्तक का नाम है वसंत भाग 1। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में इस पुस्तक के 7 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम 8वें अध्याय को पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऐसे ऐसे। ये 8वें अध्याय का शीर्षक है ऐसे ऐसे। बच्चों, ये एक एकांकी है। एकांकी कहते हैं नाटक को। एक नाटक है और इस नाटक के जो नाटककार हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर के द्वारा ये नाटक लिखा गया है। तो बच्चों, इस नाटक में जो नाटककार हैं उन्होंने क्या दर्शाया है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इस पाठ में, इस नाटक में नाटककार ने एक ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य यानी होमवर्क पूरा नहीं करता और एक बीमारी का बहाना बनाता है ताकि वह स्कूल जाने से बच जाए। यानी एक मोहन नाम का लड़का है, इसमें 8-9 साल की लगभग उसकी उम्र है और वह ऐसा बहाना करता है गर्मियों की छुट्टियों में जिससे उसको होमवर्क नहीं करना पड़े और वह स्कूल से बच जाए। एक बीमारी का बहाना लेकर अपने पेट को पकड़े रहता है। बच्चों, इस नाटक के जो पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, वो कौन कौन है? मोहन है, यानी वो एक विद्यार्थी है। दीनानाथ, ये एक मोहन के पड़ोसी हैं। माँ, यानी मोहन की माता को दर्शाया है। पिता, यानी ये मोहन के पिताजी हैं। मास्टर, ये मोहन के मास्टर जी हैं जो स्कूल में मोहन को पढ़ाते हैं। वैद्य जी, यानी एक वैद्य जी हैं, ये डॉक्टर हैं तथा मोहन के पड़ोसिन भी हैं, पड़ोस में रहते हैं ये। तो इस पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, यानी सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट है, उसमें एक बैठक का दृश्य दिखाते हैं। शुरू में उसका एक दरवाजा सड़क किनारे बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, जो दूसरा दरवाजा वो अंदर के कमरे में खुलता है और जो तीसरा है वो रसोई घर में खुलता है। अलमारियों में पुस्तकें रखी हैं, लगी हुई हैं। एक और रेडियो का सेट है। दो छोटे तख्त हैं, यानी 2 और जो छोटे छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर, यानी जब वो नाटक शुरू होता है, तब मोहन एक तख्त पर लेटा हुआ है। 8-9 वर्ष के लगभग उसकी उम्र है, यानी वह 8-9 साल का है। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय वह बड़ा बेचैन दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि बार बार पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। मोहन की माँ उसको पुचकार करके कहती है, न ऐसे मत कर, कि नहीं नहीं बेटे ऐसे मत करो, अभी ठीक हुआ जाता, यानी जो आपके पेट में जो दर्द है वो अभी ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले अब तक सेंक ले। यानी माँ कहती है कि जब तक डॉक्टर आए तब तक मैं आपकी सिकाई कर देती हूँ। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है उसकी माँ। एक शीशी में, एक बोतल में गर्म पानी लेकर उसके मोहन की पेट की सिकाई करती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? वो अपने मोहन के पिताजी से पूछती है कि इसने अंट संट होता है कुछ गलत चीजें, पूछती है कि मोहन ने कुछ गलत चीजें तो नहीं खा ली? पिताजी कहते हैं कहाँ, कुछ भी नहीं। पिताजी कहते हैं कि कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था इसने। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। मोहन के पिताजी कह रहे हैं कि जब यह दफ्तर से चला मेरे साथ तो यह अच्छे तरह से, यानी कूदता हुआ मचलता हुआ चल रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, यानी जब वह बस अड्डे पर पहुंचता है तो अचानक, यकायक यानी अचानक, पिताजी से कहता है कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अपने पेट को पकड़ लेता है और पिताजी से कहता है कि पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माता पूछती है, मोहन की माताजी पूछती है कैसे?
पिताजी कहते हैं बस ऐसे ऐसे करता रहा, यानी कुछ बीमारी का नाम नहीं ले रहा कि मेरे पेट में ऐसे दर्द हो रहा है, केवल यही कह रहा कि ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है क्या? पिताजी पूछ रहे हैं कि अरे आपके पेट में गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है? फिर दूसरा प्रश्न पूछा पिताजी ने कि चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया, मोहन ने क्या जवाब दिया? नहीं, गोला सा फूटता है। तो बोला नहीं। यानी तीसरी बार पिताजी ने पूछा क्या आपके पेट में गोला सा फूटता है? तो मोहन कहता है नहीं पिताजी। जो पूछा उसका जवाब उसने केवल नहीं में दिया। पिताजी ने मोहन से जो कुछ भी पूछा तो मोहन उसका जवाब नहीं में देता है, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। यानी एक ही बात कहता है पिताजी से मोहन कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे होता है। आगे मोहन की माँ हंसकर कहती है हंसी की हंसी कि दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? मोहन की माँ पूछती है कि यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? क्या यह कोई बीमारी तो नहीं है? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। हवाइयां उड़ना यानी घबरा जाना। माँ मोहन के चेहरे को देखकर कहती है कि यह कितना घबराया हुआ लगता है। पिताजी कहते हैं अजी एकदम सफेद पड़ गया था। पिताजी ने कहा कि अरे इसका चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, यानी इससे खड़ा भी नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। यानी सारे रास्ते बस में भी यही कहता रहा मोहन कि मेरे पेट में पिताजी ऐसे ऐसे होता है। मोहन कहता है जोर से कर रहा कर। मोहन क्या कहता है कि माँ ओ माँ की हे माता जी। माँ कहती है न न मेरे बेटे की, नहीं नहीं मेरे बेटे ऐसे मत करो, मेरे लाल ऐसे नहीं, ऐसे ना मत करो। अजी जरा देखना, अपने उसके पिताजी से कहती है कि जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, ये जो डॉक्टर साहब हैं वो क्यों नहीं आए, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। वो अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है मोहन की माताजी। वो उसके पिताजी से कहते हैं कि जाओ डॉक्टर साहब क्यों नहीं आए, उस देखो यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब की बीमारी लगती है, देखो न कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। यानी मोहन की माता ने उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे जब सुना तो उसने क्या दिया, हींग दी उसको, चूरन हींग का चूरन दिया और पिपरमेंट सब दे, ये सब कुछ उसकी माता ने मोहन को दिया। वैद्य जी आ जाते, वैद्य जी आ जाते। आगे देखो, तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिताजी फोन उठाते हैं। पिताजी ने फोन उठाया, क्या कहा, यह क्या ये एक नंबर है 4333 2 है? जी हाँ। यानी उसने नंबर पूछा तो पूछा कि उसने कहा, पिताजी ने कहा कि जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है कि बस। जी नहीं, गिरा भी नहीं। यानी डॉक्टर सवाल पे सवाल कर रहे हैं कि मोहन ने क्या खाया है, कहीं गिर तो नहीं गया? तो पिताजी कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं खाया और गिरा भी नहीं। ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है। यानी मोहन के पिताजी डॉक्टर को बता रहे हैं कि केवल मोहन यही कह रहा है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। यह ऐसे ऐसे क्या भला? डॉक्टर साहब ने पूछा कि ये ऐसे ऐसे क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता जी। जी हाँ, चेहरा एकदम उसका सफेद पड़ गया है, नाचा नाचता फिरता है, नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया? आगे डॉक्टर साहब ने पूछा कि मोहन को दस्त तो नहीं आया? जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा? यानी डॉक्टर साहब ने कहा कि पेशाब का रंग कैसा था? तो पिताजी कहते हैं कि जी नहीं डॉक्टर साहब, मैंने उसका रंग तो नहीं देखा, आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए।
पिताजी, मोहन के पिताजी डॉक्टर से कह रहे हैं कि आप जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन पर चोंगा रख देते हैं, यानी जो रिसीवर होता है वो रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश, यानी जो पड़ोस में, मोहन के पड़ोस में जो दीनानाथ हैं वे आते हैं। मोहन जोर से कराता है। मोहन जोर जोर से कराता हुआ दिखाई पड़ता है। मोहन कहता है, माँ, ओ माँ। उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। माँ कहती है, कमर सहलाती हुई, उसकी जो मोहन की माँ है उसकी कमर को सहलाती हुई, क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, यानी दोपहर के समय में ठीक ठाक आप घर से गए थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रखता है। दीनानाथ जी कहते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, यानी पड़ोस को भी अपने सर पर उठाए रखता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, यानी इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यानी जो मोहन है वो हमेशा दूसरों के साथ शरारती जैसा व्यवहार करता है। किसी के थप्पड़ लगा दिया, किसी को मुक्का लगा दिया, पड़ोस में ऐसे ऐसे वो रहता है। यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन की मोहन ही मोहन। यहाँ जब यह ठीक होता है तो हर कहीं मोहन ही मोहन की आवाजें आती रहती हैं। पिताजी कहता है, बड़ा नटखट है ये, शरारती, नटखट होता शरारती है। माँ कहती है कि पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। मोहन की माताजी को अब चिंता हो गई कि अब तो यह बिल्कुल ही नहीं शरारत कर रहा, अब तो बेचारा थक चुका है और मुझे तो इसके स्कूल का डर है कि यह बेचारा कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी कहते हैं, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है, यानी इसको, इसके पेट में इसको बहुत ज्यादा तकलीफ है, इसलिए तो यह तख्त पर लेटा हुआ है। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, यानी छोटी मोटी जो तकलीफें होती हैं ये तो उसको गिनता भी नहीं, समझता भी नहीं। पर कोई डर की बात नहीं है, मैं वैद्य जी से कह आया हूं कि वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। दीनानाथ जी कह रहे हैं कि मैं आते वक्त वैद्य जी से मिलकर आया हूं और वे बोले कि मैं आ रहा हूं, मैं उसको ठीक कर दूंगा। मोहन कहते हैं, तेजी से कराकर, मोहन जो है वो तेजी से कराकर कहता कि अरे ओह। माँ घबराकर, क्या हुआ बेटा, माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। मोहन रुहासा सा बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, यानी एक ही रट पकड़े हुए है कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ पूछती है, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। मोहन कहता है, ऐसे ऐसे, यानी पेट दबाता है, एक्टिंग करता है पेट दबाने की और कहता है कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे होता है। इसके बाद बच्चों वैद्य जी का प्रवेश, यानी डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वैद्य जी कहते हैं, कहाँ है मोहन। आते ही पूछते हैं कि मोहन कहाँ है। मैंने कहा, जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं मची है क्या। यानी डॉक्टर मोहन से पूछते हैं कि आपका खेलने से क्या मन भर गया, आप खेलने क्यों नहीं जा रहे, क्या हुआ आपको। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं, यानी सब मोहन के पिताजी माताजी उनको हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं उनको और वे डॉक्टर साहब कुर्सी पर मोहन के पास बैठ जाते हैं। पिताजी वैद्य जी पिता कहते हैं डॉक्टर से कि शाम तक ठीक था, दफ्तर चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ में नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी कहते हैं कि अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो
दिखाओ। यानी डॉक्टर साहब ने उसकी नाड़ी देखी और उसको कहा कि इसको वात का प्रकोप है। अब डॉक्टर साहब उसको जीभ निकालने के लिए कहते हैं, यानी आप अपनी जीभ दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है इसे, यानी इसे कब्ज की बीमारी है। डॉक्टर साहब कहते हैं पेट साफ नहीं हुआ होगा इसका, पेट टटोल कर। अब जो डॉक्टर हैं वो मोहन का पेट टटोलते हैं, पेट साफ नहीं है। मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, यानी इसका अच्छे से पेट साफ नहीं हुआ और मल रुक जाने से इसके पेट में गैस बन गई है, बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, यानी जो डॉक्टर हैं वो हाथ की उंगलियों को उसके पेट पर फैलाते हैं और फिर सिकोड़ते हैं, यानी उसके पेट को भींच भींच कर देखते हैं ऐसे ऐसे होता है। और उससे मोहन से पूछते हैं कि बेटा बताओ ऐसे ऐसे होता है क्या? मोहन कहते हैं, मोहन कर रहा कर कहता है जी हाँ। वैद्य जी कहते हैं कि हर्ष से उछलकर, यानी जो डॉक्टर वो खुशी से उछलकर कहते हैं कि मैंने कहा, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को भी छका देती है। यानी कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, मामूली बात है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले आओ। यानी जो पड़ोसी हैं दीनानाथ, उनसे डॉक्टर साहब वैद्य जी कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो और मैं आपको पुड़िया दे देता हूँ, इसको लेकर के आप मोहन को दे देना। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। यानी मोहन की माता जी से वैद्य जी कहते हैं कि जो मैं पुड़िया दूंगा इसको, वो आधे घंटे के बाद, आधे आधे घंटे के बाद गर्म पानी से मोहन को देते रहना। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार ही की ओर मुड़ते हैं। मोहन के पिताजी 5 का नोट निकालते हैं। यानी वैद्य जी अब दीवार की ओर जाने के लिए मुड़ते हैं और जो मोहन के पिताजी अपनी जेब से 5 रुपए का नोट निकालते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी जिससे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।